अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है इन्फिनिक्स नोट 7 का फुल रिव्यू। मैंने कुछ दिनों पहले इस फोन की अनबॉक्सिंग भी की थी और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्फिनिक्स नोट 7 पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम और 6GB रैम। और 4GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस है 27,000 रुपये, जबकि 6GB रैम वाले वेरिएंट की प्राइस है 29,000 रुपये, जो कि बहुत ही अग्रेसिव प्राइसिंग है। और शायद यही वजह है कि आप लोगों की तरफ से इतना इंटरेस्ट है इस फोन के अंदर। आपने शायद सुना हो कि इन्फिनिक्स के फोन्स में एड्स आती हैं, लेकिन इन एड्स को आप ऑफ कर सकते हैं और इस वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इसका क्या तरीका है। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस पर एक लाइक जरूर दे दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब शुरू करते हैं हमारा रिव्यू, देखते रहिए। इन्फिनिक्स नोट 7 के आगे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि बैक और फ्रेम प्लास्टिक की है। 30,000 से नीचे वाली प्राइस रेंज में आपको अमूमन प्लास्टिक की ही बिल्ड मिलती है, तो मुझे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है लुक की, तो इन्फिनिक्स नोट 7 के बैक पे डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। खासकर इस फॉरेस्ट ग्रीन कलर ने तो मुझे Y9 प्राइम 2019 की याद दिला दी है और आप में से बहुत से लोगों का फीडबैक आया है कि उन्हें ये डिजाइन बहुत ही पसंद आया है। फोन की साइज बहुत ही बड़ी है। इस फोन का शुमार बहुत आसानी से इस वक्त के सबसे बड़े फोन में होता है। अगर हैंड फील की बात करें तो मुझे पसंद आई है। फोन के राइट साइड पे इसकी वॉल्यूम कीज हैं, जिनके साथ इस फोन का पावर बटन / फिंगरप्रिंट सेंसर है, जबकि लेफ्ट साइड पे इस फोन का सिम स्लॉट और नीचे वाली तरफ हेडफोन जैक, माइक, माइक्रो USB पोर्ट और एक स्पीकर हैं। इन्फिनिक्स नोट 7 में 6.95 इंचेस का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन HD यानी कि 720x1640 है। और इस डिस्प्ले की खास बात यह है कि इसमें यह होल पंच कटआउट दिया गया है, जो कि 2020 के लेटेस्ट फोन्स में इस वक्त ट्रेंड में है। पहले बात करते हैं इस 720p रेजोल्यूशन की। यकीनन जब आप स्पेक्स पे नजर दौड़ाते हैं 1080p डिस्प्लेस बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे 720p डिस्प्ले से कोई इश्यूज नहीं है। मैं तो अपने नोट 9 को भी काफी हद तक 720p पे ही चला के रखता हूं ताकि फोन के प्रोसेसर पे उसकी बैटरी पे कम लोड पड़े। और मुझे आज तक 720p डिस्प्ले में इवन बड़े फोन्स के साथ कभी भी कोई पिक्सेलेशन या क्वालिटी लॉस नहीं महसूस हुआ। मेरे हिसाब से आपका डेली यूसेज का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी खराब नहीं होता। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज्यादातर लोगों को बड़ी साइज और होल पंच कटआउट से मतलब है, और वो दोनों चीजें इस फोन के अंदर दस्तयाब हैं। अब आगे चल के बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 7 के कैमरा सेटअप की। तो बैक पे इस सर्कुलर अरे के अंदर एक क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसके अंदर एक 48 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस है। ये सेंसर फिजिकली 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन एक प्रोसेस जिसको डीमोज़ेकिंग कहा जाता है उसको इस्तेमाल करके ये 48 मेगापिक्सल तक की भी इमेजेस फराहम कर सकता है। और ये वही सेंसर है जो हमने इससे पहले इन्फिनिक्स के S5 Pro में देखा था, और उस फोन के कैमरा की परफॉर्मेंस मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर थी। आगे बढ़े तो नोट 7 के अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड वीडियो कैमरा है, जबकि आगे वाली तरफ एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। इमेज सैंपल्स पे आए तो मुझे इस कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन अच्छी लगी, लेकिन नोट 7 की इमेजेस काफी सॉफ्ट निकल के आ रही थी। लगता है कि ये फोन अग्रेसिव डीनॉइजिंग करता है, जिससे इमेजेस सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर आप Realme 5i के साथ कंपेयर करें, और मैं इस प्राइस रेंज में Realme को कैमरा किंग मानता हूं, तो आप देखेंगे कि Infinix Note 7 भी S5 Pro की तरह डायनामिक रेंज में थोड़ा सा कमजोर है। जहां Realme 5i की इमेजेस में आपको ब्लू स्काई दिख रहा है, वहां Infinix Note 7 में आसमान बिल्कुल ब्लोन आउट व्हाइट हो चुका है। लेकिन Infinix Note 7 के कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन मुझे बहुत एक्यूरेट भी लगी, और इसके कूलर कलर प्रोफाइल की वजह से Note 7 की अक्सर इमेजेस मुझे Realme 5i की इमेजेस से ज्यादा प्लीजिंग लगी, जैसे कि यहां और यहां। अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो फोन एजेस को सही डिटेक्ट कर रहा था, और जैसा कि आपको पहले बताया, ये कैमरा डीमोज़ेकिंग के जरिए 48 मेगापिक्सल की इमेजेस भी ले सकता है, जिससे आपको ज्यादा डिटेल्ड इमेजेस मिलेंगी। अगर मैक्रो कैमरा की बात की जाए तो 2 मेगापिक्सल के होने की वजह से इससे इमेजेस बहुत ही लो क्वालिटी की आती हैं। और अगर बात करें सेल्फीज की तो 16 मेगापिक्सल का सेंसर होने के बावजूद भी इमेजेस सॉफ्ट और ग्रेनी थी, और डायनामिक रेंज भी अच्छी नहीं थी, जहां बैकग्राउंड में आप ब्लोन आउट आसमान देख सकते हैं। फोन मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन में वीडियो लेता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है। मेरे हिसाब से ये कैमरा 27 से 29,000 रुपए की प्राइस रेंज के लिए अबव एवरेज है। Realme को अभी तक नहीं हरा सकता, जैसा कि हमने S5 Pro के रिव्यू में भी देखा। Realme अभी तक मेरे हिसाब से कैमरा किंग है, लेकिन इस कैमरा ने भी मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। अब बात करते हैं Infinix Note 7 की परफॉर्मेंस और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस की। तो फोन के अंदर MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर लगाया गया है, जिसके साथ Mali G52 GPU है। ये जो प्रोसेसर और GPU की कॉन्फ़िगरेशन है और मजमूई तौर पे MediaTek की Helio G सीरीज, ये सब गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस यूसेज के लिए गियर्ड है। हमने
इससे पहले मीडियाटेक की हीलियो G सीरीज Realme C2 में देखी है, Redmi Note 8 Pro में देखी है, और वो दोनों फोन्स मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस फोन की परफॉर्मेंस काफी हद तक इंप्रेसिव रही है। अगर पहले नजर दौड़ाएं बेंचमार्क रिजल्ट्स पे तो Infinix Note 7 का Geekbench 4 में सिंगल कोर स्कोर 1830 आया, जबकि मल्टी कोर स्कोर 6016 आया। पहली बात तो यह है कि 27 से 29 हजार रुपए वाली प्राइस रेंज में 1800 और 6000 जैसे स्कोर्स देखने को नहीं मिलते। Infinix Note 7 की इस वक्त के सारे मेन कंपेटिटर्स से प्राइस कम होने के बावजूद भी बेंचमार्क स्कोर्स सबसे ज्यादा हैं। Redmi Note 8 के Snapdragon 665 का Helio G70 से कोई मुकाबला ही नहीं है और Vivo Y19 और इवन Realme 6i के स्कोर्स को ना सिर्फ Infinix Note 7 ने मैच किया है बल्कि एक छोटे से मार्जिन से हराया भी है। लेकिन ये सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं, तो असल में इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी है? नॉर्मल डेली यूसेज में Note 7 मेरे लिए बहुत ही स्मूथ चला। आपको फील होता है कि इसका प्रोसेसर पावरफुल है, फोन जल्दी से स्टार्टअप हो जाता है, सब कुछ जल्दी जल्दी लोड होता है और ये फोन आपकी डेली यूसेज की सारी एप्स बहुत आराम से उठाएगा। और 6GB रैम वाला वेरिएंट तो बहुत सारी एप्स बैकग्राउंड में भी खुली रख सकेगा, जिससे एप्स के लोडिंग टाइम्स और भी कम हो जाएंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये फोन गेमिंग के लिहाज से कैसा है, तो मैंने हमारी रिवायत के मुताबिक Infinix Note 7 पे PUBG चलाई और गेम बाय डिफॉल्ट हाई सेटिंग्स पे चली और गेम प्ले भी बिल्कुल स्मूथ था, कोई लैग मुझे महसूस नहीं हुआ, ना ही ये फ़ोन कोई ज़्यादा वार्म हो रहा था। साथ ही साथ मैंने इस फ़ोन पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी खेली, लेकिन यहाँ प्रोसेसर को देखते हुए ताज्जुब की बात है कि ये गेम लो सेटिंग्स पे चली, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बिल्कुल ठीक था। साथ ही साथ ये फ़ोन फुल ड्यूल सिम सपोर्ट के साथ आता है, यानी कि इसके अंदर एक डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट है और आप इस फ़ोन के अंदर 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लगा सकते हैं। अब अगर बात करें इस फ़ोन के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो शुरू में मुझे इससे थोड़ा सा इशू हुआ क्योंकि मुझे आदत भी नहीं थी और ये कभी कभार मेरे फिंगरप्रिंट को सही तरह रीड नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने एक ही उंगली को 2 से 3 बार रजिस्टर किया तो उसके बाद ये बिल्कुल सही चल रहा था और फिर आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड बहुत ही तेज थी। आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के स्पीकर्स की, तो Infinix Note 7 के अंदर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक स्पीकर नीचे है और एक स्पीकर ईयरपीस के पास है। अगर स्पीकर्स की क्वालिटी की बात की जाए तो यकीनन कोई बहुत ज्यादा रिच साउंड नहीं है, बहुत ही फ्लैट साउंड है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रेबल है और आपको बेस ज्यादा फील नहीं होगा। लेकिन इस वक्त इस प्राइस रेंज में कोई और कंपेटिटर आपको ड्यूल स्पीकर्स नहीं दे रहा और उस लिहाज से मैं ड्यूल स्पीकर्स को एक प्लस पॉइंट समझता हूं। इंटरफेस की बात करें तो फोन Android 10 के साथ आता है, जिसपे Infinix की अपनी XOS लगी हुई है। मुझे इस इंटरफेस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस प्राइस रेंज में मुझे Realme UI ज्यादा पसंद है उसकी स्टॉक एंड्रॉइड फील की वजह से। और इस OS के साथ कुछ ब्लोटवेयर भी आता है और जैसा कि आपको पहले बताया, इसके अंदर शुरू में आपको कुछ एड्स भी दिखेंगी, लेकिन आप इनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐप ड्रॉअर में टॉप राइट पे इंस्टेंट एप्स डिसेबल कर दें। होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके मेन्यू में जाकर सर्च सेटिंग्स और अदर सेटिंग्स में जाकर रीसेंट एप्स, हॉट सर्चेज और इंस्टेंट ऐप्स को डिसेबल कर दें। और फाइनली जीरो स्क्रीन जो कि लेफ्ट पे आती है, उसकी भी सेटिंग्स में जाकर आप हॉट थीम्स डिसेबल कर दें, तो यहाँ भी एड्स खत्म हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस फोन का सारा ब्लोटवेयर और जो भी यूजलेस ऐप्स हैं वो सारी आप डिलीट कर दें और जो भी नोटिफिकेशंस आपको तंग करें तो आप नोटिफिकेशंस की सेटिंग्स में जाके उनको भी ऑफ कर सकते हैं। और ये सब करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ के बात करेंगे Infinix Note 7 के बैटरी और चार्जिंग सेटअप की। तो फोन के अंदर एक 5000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी लगाई गई है और ये फोन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। और यहां भी अगर आप मार्केट के कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ कंपेयर करें तो Infinix Note 7 की बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड उस टक्कर की है जो आपको 30, 31, 32 हजार के फोन्स में मिलती है। और जहन में रखें कि Infinix Note 7 का 4GB वेरिएंट 27,000 रुपए पर रिटेल करता है। अगर चार्जिंग टाइम्स की बात की जाए तो आधे घंटे में 30% बैटरी चार्ज हुई थी, पौने घंटे में आधी बैटरी हो गई थी और पूरी बैटरी चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। लेकिन फुल बैटरी के साथ और 720p डिस्प्ले के बदौलत मेरे लिए इवन हैवी यूसेज के साथ भी एक दिन में इस बैटरी को खत्म करना काफी मुश्किल हो रहा था। और अगर आपका यूसेज मीडियम से लाइट है तो ये फोन 1.5 से 2 दिन आपके लिए आराम से निकाल लेगा। अगर बहुत लाइट यूसेज है तो शायद उससे ज्यादा भी टाइम निकाल ले। इतनी बड़ी बैटरी के साथ और फास्ट चार्जिंग के साथ आपको इस फोन के साथ बैटरी के कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं। तो अगर आखिर में मेरी कुछ फाइनल थॉट्स के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से Infinix Note 7 अपनी पावरफुल प्रोसेसर और बड़ी बैटरी की वजह से पावर यूजर्स, परफॉर्मेंस यूजर्स और गेमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप अपने फ़ोन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो इसके बड़े डिस्प्ले की वजह से और बड़ी बैटरी की वजह से आपके लिए भी ये फ़ोन बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरे लिए इस फ़ोन की जो सबसे फेवरेट बात है वो है इसकी प्राइस। इसने अपनी लो प्राइस से बाकी सारे कंपेटिटर्स को अंडरकट कर दिया है और मेरे हिसाब से Infinix Note 7 मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है कि वो इस फ़ोन और Redmi Note 8 के बीच में डिसाइड करना चाह रहे हैं
तो Redmi Note 8 की बिल्ड क्वालिटी बेहतर है और उसका डिस्प्ले बेहतर है, जबकि Infinix Note 7 के अंदर बड़ी बैटरी, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर और एक ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है जिसके अंदर होल पंच कटआउट दिया गया है। तो आपकी अपनी प्रेफरेंस के ऊपर है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप इन दोनों में से कौन सा पिक करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि वो लोग जो डिसाइड करना चाह रहे हैं उनको पता लग सके कि ज्यादा लोग क्या चूज कर रहे हैं। और जाते जाते सिर्फ ये याद दिलाना चाहूंगा कि अनबॉक्सिंग वीडियो में हमने एक गिव अवे भी किया था, तो उसकी एंट्रीज मैं बंद करने वाला हूं थोड़ी देर में। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जाके उसमें पार्टिसिपेट कर लें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।